सकते। ये सिर्फ वादे हैं, पूरे नहीं होते। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे केजरीवाल फेल रहे हैं। तो ये राजमहल शीश महल कुछ दिन करेंगे, उसके बाद खत्म। राजनीतिज्ञ लोग हैं, इस तरह की बातें होती हैं और चुनावी स्टंट हैं ये। दिल्ली में चुनावों की तारीख के ऐलान के साथ ही अब दिल्ली की राजनीति नेताओं के शीश महलों तक पहुंच चुकी है। क्या शीश महल और इस राजमहल की राजनीति में क्या जनता के असली मुद्दे खो चुके हैं? क्या राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि नेताओं के राजमहल और शीश महल की राजनीति हो रही है? क्या इस राजनीति से दिल्ली इलेक्शन में किसको फायदा होगा? क्या जनता को इस राजनीति से कुछ फायदा होगा? क्योंकि उनके अहम मुद्दे हटते नजर आ रहे हैं और दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब मैं इस वक्त चांदनी चौक में मौजूद हूं और मैं लोगों से पूछना चाहूंगा कि ये राजनीति जो है, राजमहल और शीश महल की राजनीति, वो लोगों को काम आएगी या नहीं आएगी? किसका किला ढाएगा और कौन दिल्ली चुनाव में दिल्ली का ताज पहनेगा? आइए लोगों से जानते हैं। अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना निकाली। 2100 रुपये प्रति महीना देंगे महिलाओं को। और ऐसी कांग्रेस ने भी योजना निकाल दी है, बीजेपी ने भी ये योजना निकाल दिया है। 2500 रुपये महीना देंगे वो भी, और कांग्रेस भी 2500 रुपये महीना देगी। तो ये पूछना चाहता हूँ कि आपसे कि ये योजनाएं महिलाओं को देने के लिए सही है क्या? सही तो है, लेकिन मिले तभी तो, मिलेगी तो नहीं। और वो भी सबका वो वादा है कि जब जीत जाएंगे तब देंगे। अब जीतने के बाद तो कोई दे ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक है। ये तो अपनी मर्जी है ना सबकी, तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ वादे हैं, पूरे नहीं होते। 10 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार है, अभी तो आतिश ही हैं। तो 10 साल के का पूरे टेन्योर में आप अरविंद केजरीवाल को कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं तो उसको कुछ भी नहीं देना चाहती, 0 देना चाहूँगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे ना तो सफाई है, ना कुछ स्कूलों में भी शिक्षा कोई बहुत अच्छी नहीं है, सब गड़बड़ घोटाला है, इसलिए मेरी तरफ से तो 0 ही है। उन्होंने तो बिजली के बिल भी माफ कर दिए, पानी के बिल भी माफ कर दिए। कुछ माफ नहीं है, वो दूसरी इस तरह से कान ना पकड़ा, ऐसे घुमा के पकड़ लिया। माफ कर दिए तो लेते तो हम सर्विस वालों से टैक्स में है ना, हम देते हैं उनको। बिजली का बिल क्या कहते हैं फ्री में मिलता है, लेकिन हम 30% टैक्स में देते हैं। अब वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाए या स्टेट पे जाए, लेकिन जाता तो टैक्स में ही है ना। हम तो चाहते हैं परिवर्तन हो इस बार। तो परिवर्तन तो कौन लग रहा है आपको फिर? बीजेपी ज़्यादा विश्वसनीय लग रही है इस बार बीजेपी। तो केजरीवाल काम ठीक नहीं कर रहे क्या? बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे केजरीवाल फेल रहे हैं, तो एक बार चेंज होना चाहिए जिससे कि काम करने की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और आगे जनता का हित भी होगा। पर केजरीवाल ने तो बिजली मुफ्त कर दी, पानी मुफ्त कर दिया और सबको सब्सिडी भी दे रहे हैं। देखो, मुफ्त लेना कोई अस्थाई समाधान नहीं होता है। किसी भी चीज़ को अगर आप लंबे समय तक चाहते हैं कि हमारा देश समाज उन्नति करता रहे, तो उसके लिए एक कॉस्ट होती है किसी भी चीज़ का। आप कोई भी वर्क कर रहे हैं तो आप लंबे समय तक उस काम को तभी कर सकते हैं जब आपको उचित आपको इसको मूल्य मिलता रहेगा। लेकिन जब आपको उस चीज़ की मिलेगी नहीं, तो आगे जनसंख्या बढ़ रही है, ज़रूरतें बढ़ रही हैं, तो और नए नए विकास कार्य कैसे हो सकते हैं? जो लिमिटेड बजट होते हैं, क्योंकि आप आज इतने उपभोक्ता हैं, हर साल बढ़ते जा रहे हैं, नए नए मकान बन रहे हैं, नए फ्लैट्स बन रहे हैं, तो बिजली की खपत बढ़ती जा रही है, इंस्ट्रूमेंट बढ़ते जा रहे हैं, दुकानें बढ़ती जा रही। तो इस तरह से आप कब तक फ्री देंगे इसका? और लंबे समय तक फ्री करने से अर्थव्यवस्था पे भी फर्क पड़ता है और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए जो और विकास कार्य है वो होना संभव नहीं है, जहाँ तक मेरा। दिल्ली में जो ये राजनीति हो रही है, शीश महल बनाम राजमहल, ये राजनीति कहाँ तक सही है? क्या ये जनता के लिए और दिल्ली के लिए बिल्कुल सही राजनीति है? ये जनता के लिए बिल्कुल गलत राजनीति है। जो मेन मुद्दे उन पे तो बात हो नहीं रही, ये राजमहल शीश महल पे बात कर रहे हैं। ये दिल्ली की जनता के बारे में सोचो ना, कितना बुरा हाल हो रहा है यहाँ, कितना इस टाइम पब्लिक परेशान है, इतना नशा बढ़ रहा है दिल्ली में जिसके कुछ हद नहीं। सू का नशा इतना ज़्यादा हो गया है, उस चीज़ पे कोई काम करने रहे, सड़कों पे काम नहीं कर रहे। हॉस्पिटल में जाके देखो, लोग बाग कितने बाहर लूट रहे हैं, सड़कों पे पड़े रहते हैं, कितने परेशान हैं। उन मुद्दों पे कोई बात नहीं करता। ये राजमहल शीश महल कुछ दिन करेंगे, उसके बाद ख़त्म, चुनाव ख़त्म, मुद्दे ख़त्म। राजनीति वाले ही जानते हैं इस बात को कि क्या करना है क्या नहीं करना, बस।
अच्छा, ये मुझे एक बात बताइए, हम चांदनी चौक में हैं और चांदनी चौक से जो है आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं प्रहलाद सिंह साहनी, उनके बारे में उनको आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में कितने नंबर देना चाहेंगे? देखो जी, असल में क्या है, नंबर तो हमारे हाथ में नहीं है, ये तो पब्लिक के हाथ में है। ये तो पब्लिक दे सकती है नंबर। ये तो जब जो बंदा काम करेगा उसके लिए नंबर खुल के आए तो वो तो मैं चाहूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से काम करे, उसको अच्छे नंबर मिले, बस, और से ज़्यादा नहीं कह सकता। अच्छा, तो ये आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ मैं, इस बार दिल्ली का क्या मूड है, इस बार कौन आ रहा है? देखो जी, काम करने वाले आने चाहिए, चाहे कोई भी सरकार आए, काम करने वाली आए, उसमें सब जनों को फ़ायदा है और कोई नुकसान नहीं है। राजनीति उस स्तर तक आ गई है कि शीश महल बनाम राजमहल हो रहा है और जनता के मुद्दे खोते नजर आ रहे हैं। तो ये शीश महल बनाम राजमहल की जो राजनीति है, ये कहाँ तक सही है जनता के लिए ये और दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए तो बेकार है, दिल्ली के लिए तो बेकार है। तो आज से हमारे घर 3-4 महीने पहले की बात है, जब केजरीवाल जी जब जेल में गए थे, राजेंद्र नगर में बच्चे मर गए थे, हमारे ख्याल से केजरीवाल का पता ही नहीं था। जब इलेक्शन आया है तो केजरीवाल जी ने क्या किया कि अपना त्यागपत्र दे दिया, आतिशी जी को कर दिया है। उसके बाद आप सड़कों पर घूमने लगे हो वोट मांगने के लिए, आके आप ऐलान कर रहे हो 2100 रुपये दे देंगे आपको, संजीवनी बूटी वो कर देंगे, सारा कुछ, समझ रहे हो। राजनीतिज्ञ लोग हैं, इस तरह की बातें होती हैं और चुनावी स्टंट हैं ये। क्योंकि जब भी चुनाव होता है तो हर पार्टी चाहती है कि कोई ना कोई मुद्दा उठाया जाए, तो वही मुद्दा है और कोई खास बात नहीं है। तो जनता के मुद्दे तो खो रहे हैं ना इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, जनता के मुद्दे पहले होने चाहिए, क्योंकि विकास सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। अगर विकास नहीं होगा, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, कोई भी आप राज्य ले लीजिए, जब विकास नहीं होंगे तो फ़ायदा क्या है? चाहे करोड़ों रुपये आपने महल पे लगा ले, उस करोड़ों रुपए का कोई फ़ायदा नहीं। विकास जनता को दिखने चाहिए, सड़कें हैं और मूलभूत सुविधा हैं, वो लोगों को मिलनी चाहिए। तो आपके हिसाब से दिल्ली में कौन आ रहा है इस बार? देखिए, अभी तो क्योंकि पीछे हरियाणा में इलेक्शन हुआ, सभी को लग रहा था कांग्रेस आएगी, बीजेपी आ गई है। छत्तीसगढ़ में आपको क्या लग रहा था कि दूसरी पार्टी आएगी, बीजेपी आ गई। तो शायद ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे महल दी शीश महल बनाम राजमहल, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या ये राजनीति सही है? ये राजनीति, अगर अगला चीफ मिनिस्टर आकर इसी में आकर रहेगा, वो कौन रहेगा? ये बना ही चीफ मिनिस्टर के लिए है, तो उसमें कहाँ आकर रहेगा? जो बन गया सो बन गया, अब कुछ नहीं दोस्तों। तो इस बार दिल्ली में आपको क्या लगता है कौन आएगा इस बार? कोई कुछ नहीं कह सकता, 50-50 चांस है सबके, जो मुड़ जा सकता है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि चांदनी चौक में इस बार हम आपकी चांदनी चौक में दुकान है और चांदनी चौक से प्रहलाद सिंह साहनी जी एमएलए हैं, उनके काम पर आप उनको क्या सर्टिफिकेट देंगे, उनको प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या देंगे आप? वो A+ देंगे, A+। अच्छा काम कितने हैं वो? बहुत बढ़िया काम किया, और जो ऐसा काम कोई नहीं कर सकता जो करते हैं। इस चुनाव में तो बिल्कुल साफ है कि शीश महल बनाम राजमहल की राजनीति में जनता की कोई रुचि नहीं है। जनता को तो सिर्फ अपने मुद्दों से मतलब है। वो जनता, दिल्ली की जनता चाहती है कि उनके मुद्दों पर ध्यान दिया जाए, दिल्ली को कैसे अच्छा बनाया जाए, शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए। लेकिन राजनीतिक पार्टियां तो एक दूसरे के राजमहल और शीश महल पर ही आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। अब तो ये जनता को ही तय करना होगा कि 5 फरवरी को वो दिल्ली का ताज किसे पहनाती है, और इसका इंतजार खत्म होगा 8 फरवरी को। अब तो ये जनता के ऊपर ही है कि कौन बनेगा दिल्ली का नया राजा, या केजरीवाल इस बार जीत का चौका लगाएंगे, या बीजेपी 30 साल बाद अपना राज स्थापित करेगी। तमाम ऐसी और न्यूज़ को देखने के लिए न्यूज़ जनहित को देखते रहे। मैं जयवेंद्र सहगल आपसे मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।